स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया का मुताला करना एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की एक मिसाल है। इसका पार्ट 2 इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, दूसरी दरियाफ्त के 3 साल बाद की सेम क्रीचर्स वर ऑब्जर्व्ड फॉर थर्ड टाइम। यही जो मखलूक थी वही वाली मखलूक का तीसरी दफ़ा दोबारा मुशाहिदा किया गया। द ऑर्गेनिज्म वर गिवन ए नेम प्लाज्मोडियम। इस ऑर्गेनिज्म को, इस जानदार को जो नाम दिया गया है वो प्लाज्मोडियम का दिया गया है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में मलेरिया की मुख्तलिफ जो वजूहात हैं वो पेश की गई। बाय दैट टाइम उस वक्त तक देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। मलेरिया के मुतल्लिक 4 मेजर जो हैं, बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी, मुशाहिदात थी, वो पेश किए गए। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया का और गंदी जगहों का, जहाँ पे गोबर वाली जगह है जो है, उनका कुछ न कुछ ताल्लुक है। क्विनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनिन जो है ये एक मौसर दवा है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। मार्शेस का पानी, गंदा पानी पीने से, गोबर का पानी पीने से भी मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जो मलेरिया के मरीज थे उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया गया है। वी नो दैट ए साइंटिस्ट यूजेस whatever information and observation he has and makes one or more hypotheses। हम जानते हैं कि साइंसदान के पास किस तरह की भी इंफॉर्मेशन हो, मालूमात हो या फिर मुशाहिदात हो, तो वो एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बना सकता है। The hypothesis made in this case, इस केस में, स्टडी ऑफ मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस जो बनाई गई है वो क्या? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो उसकी वजह क्या है? मलेरिया है। Scientist does not know whether his hypothesis is true or not। साइंसदान नहीं जानते कि उनकी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है। But he accept it may be true and make deductions। लेकिन वो उम्मीद लगाते हैं कि ये ठीक होगी और इसको डिडक्शंस में तब्दील किया जा सकता है, इससे डिडक्शंस बनाए जा सकते हैं। One of the deduction from above hypothesis was, ऊपर वाली जो हाइपोथेसिस है उससे हम जो डिडक्शन एक बना सकते हैं वो ये है, if प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। अगर प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया की वजह है, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। तो सारे जो पर्सन हैं, सारे जो मरीज हैं जो कि मलेरिया की वजह से बीमार हुए हैं, उनके खून में क्या होने चाहिए? प्लाज्मोडियम होने चाहिए। The next step was to test the deduction through experiment which were designed as। जो अगला मरहला था, जो अगला कदम था वो ये था कि ये जो डिडक्शन है जो हमने बनाई है कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है तो तमाम जो पेशेंट हैं मलेरिया के, उनके खून में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इसका हमने एक्सपेरिमेंट को करना था, तजर्बात के ज़रिए हमने इसको साबित करना था। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। 100 मलेरिया के मरीजों का जो ब्लड था उसका मुआयना किया गया माइक्रोस्कोप के नीचे। फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग ए कंट्रोल ग्रुप। इस मकसद के लिए जिनका एक कंट्रोल ग्रुप था, द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सन was also examined under microscope।
कंट्रोल ग्रुप भी एक बनाया गया जिसमें 100 सेहतमंद जो पर्सन थे, आदमी थे, उनका ब्लड भी लिया गया और उसको एग्जामिन किया गया, उसका मुआयना किया गया माइक्रोस्कोप के नीचे। The result of experiment showed that almost all malarial patients have plasmodium in their result. जो इन तजर्बात का जो रिजल्ट था, नतीजा था, वो ये था कि तमाम मलेरिया के जो मरीज थे उनके खून में क्या है, प्लाज्मोडियम है। While 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood. और जो हेल्थी पर्सन थे 100 जिनका हमने ग्रुप बनाया था, उसमें सिर्फ जो है वो 7 में प्लाज्मोडियम पाया गया। Now that plasmodium in the blood of healthy person was in incubation period. अब ये तो ठीक है कि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनमें तो हमारे पास तकरीबन 100% जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया, तमाम के खून में जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया। लेकिन जो हेल्थी पर्सन थे उसमें से भी 100 में से 7 में जो है प्लाज्मोडियम पाया गया। अब इसकी रीज़न वो बता रहा है कि इसकी क्या वजह है। Now we know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period. ये जो प्लाज्मोडियम था हेल्थी पर्सन में वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? The period between the entry of parasite in host and the appearance of symptoms. ये वो टाइम है, पीरियड है, ये वो वक्फा है जो कि जब पैरासाइट दाखिल होता है होस्ट के अंदर, मेज़बान के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर, जानवर के अंदर या फिर इंसानों के अंदर, और फिर उसकी जब सिम्टम जो हैं, उसकी अलामात ज़ाहिर होने के तक जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। The results were quite convincing and proved that the hypothesis, इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रहे और ये साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। और ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया की वजह है, तो ये हमारे पास ठीक साबित हुआ। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। तमाम बीमारियों में से सबसे ज़्यादा जिस बीमारी ने इंसानों को मारा है वो मलेरिया है। The account of malaria is an example of biological problem. ये जो हमारे पास केस है मलेरिया का, ये भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंड हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, और कैसे हम इन मसाइल को हल करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। जो अगला हमारे पास प्रॉब्लम था वो ये था कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पेशेंट में मौजूद होता है, ये तो साबित हो गया। अब हमने ये देखा था कि प्लाज्मोडियम इंसानों में आता कैसे है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट के पास दरअसल मुशाहदात थे। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया का ताल्लुक है गंदी जगहों से। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डू नॉट कॉज मलेरिया। जो गंदा पानी है मार्शेस प्लेसेस का, उनको पीने से मलेरिया नहीं होता। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, इन मुशाहदात से इट कैन बी कंक्लूडेड, ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, के प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर के अंदर नहीं है, गंदे पानी के अंदर नहीं है। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन मार्श वाटर से कोई चीज़ ऐसी आती है जो कि प्लाज्मोडियम को लेकर इंसानों में मुंतकिल करती है। इन 1883 फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। 1883 के अंदर एक फिजिशियन हमारे पास है A.F.A. किंग, उसने 20 मुशाहदात की लिस्ट बनाई है, फहरिस्त बनाई है। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग की जो चंद एक अहम ऑब्जर्वेशन थे, चंद एक अहम मुशाहदात थे, वो दरअसल हैं। पीपल हु स्लीप्ड आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। जो लोग इंडोर घरों के अंदर, कमरों के अंदर सोते हैं,
उनमें मलेरिया का जो चांसेस हैं वो कम है, और जो आउटडोर्स होते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use nets. वो लोग जो कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते थे उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे, और जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते थे उनमें ज़्यादा है। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. ऐसे लोग जो कि स्मोकी फायर यानी कि धुएं वाली जगह पे सोते हैं, उनके नज़दीक सोते हैं, तो उनमें भी मलेरिया जो है वो नहीं होता। On the basis of these observations, Kings suggested a hypothesis. इन मुशाहदात को बुनियाद बनाते हुए किंग ने एक हाइपोथेसिस पेश की। Mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. मच्छर जो हैं ये प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व, और इस तरह ये इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया के फैलने में। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस। दार्जेल डिडक्शन बनाई गई हैं हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हुए। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटोज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं मलेरिया के फैलने में, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, तो जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छरों में मौजूद होना चाहिए। ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। एक जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम कैसे हासिल करता है, और उसके जो वजह है वो ये है कि जब मच्छर किसी एक मलेरिया के मरीज को काटता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबाउ डिडक्शन, ऊपर वाली डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस, ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन working in India in 1880s performed important experiment. रोनाल्ड रॉस ने इन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए, जो कि एक आर्मी का फिजिशियन था, बरतानिया की आर्मी का, और वो इंडिया के अंदर काम कर रहा था, उसने 1880 में तजर्बात, बहुत ही अहम तजर्बात किए। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने एक फीमेल अनोफिल्स मॉस्किटो, ये मच्छर की किस्म है अनोफिल्स, उसने इजाज़त दी इस अनोफिल मच्छर को कि वो एक मलेरिया के मरीज को काटे। He killed the mosquito some days later, कुछ दिनों के बाद उसने उस मच्छर को मारा, and found plasmodium multiplying in mosquito stomach, और उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के मैदे के अंदर बढ़ रहा है। The next logical experiment was to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. जो अगला लॉजिकली एक्सपेरिमेंट बनता था वो ये था कि टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एक मुतासरा मच्छर को, एक मुतासरा जो हमारे पास मॉस्किटो है यानी कि जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, उससे एक हेल्दी पर्सन को, एक सेहतमंद इंसान को कटवाना था। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस जो है वो ठीक थी, the healthy person would have got malaria, तो इस हेल्दी पर्सन जिसको हम कटवाएंगे मच्छर से उसमें मलेरिया होना चाहिए। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन साइंसदानों ने इसके लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया तजर्बात में। when results can be so serious, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो बहुत शिद्दत वाले थे। Ross used sparrows and redesigned his experiment, इंसानों के बजाय उसने चिड़ियों का इस्तेमाल किया। He allowed a female
collects mosquito to bite on sparrows suffering from malaria. उसने इजाज़त दी एक फीमेल कोलेक्स मॉस्किटो को कि वो चिड़ियों को काटे, उन चिड़ियों को जिनमें मलेरिया थी, जो कि मलेरिया से मुतासर थे. Some of mosquitoes were killed and studied at various time. इनमें से कुछ मच्छर ऐसे थे जिनको मार दिया गया था एंड स्टडीज एट वेरियस टाइम, और मुख्तलिफ औकात में इनका मुताला किया. Ross found that Plasmodium multiplied in the wall of mosquito stomach. रास ने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी तादाद बढ़ रही थी इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टोमेक, मच्छर के मैदे की दीवारों के अंदर. एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटो स्लेवरी ग्लैंड, और फिर ये जो है मैदे से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, मैदे की वाल से स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, जो कि मच्छर के स्लेवरी ग्लैंड पे मूव हो रहा है. He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. इनमें से उसने कुछ मच्छर जो है वो जिंदा रखे और उनसे सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया. रास ने मुशाहिदा किया that the salvia of infected mosquito contained plasmodia, plural of plasmodium, and these entered the sparrow's blood. उसने मुशाहिदा किया कि ये जो प्लाज्मोडियम मौजूद होता है इन्फेक्टिव मॉस्किटो के स्लेवा के अंदर, वो इंटर हो गया है सेहतमंद हेल्दी स्पोरोस के ब्लड के अंदर. When he examined the blood of these previously healthy sparrows, फिर जब उसने इन चिड़ियों का ब्लड का मुआयना किया तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था. In the end, the hypotheses were tested by direct experimentation on human being. फिर जो ये hypothesis जो है इसका टेस्ट किया गया इंसानों के अंदर. In 1998, Italian biologist allowed a Anopheles mosquito to bite a malarial patient. इंसानों पे ये तजर्बात जो है वो इटालियन biologist ने किए थे. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy person. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread